देखो भाई, ज्यादातर लोगों को लगता है कि फॉर्च्यूनर, हाइलक्स, क्रिस्टल, इनोवा यही टोयोटा की 20 कार्स हैं इंडिया में, बट बहुत कम लोगों को पता होगा इन चार गाड़ियों के बारे में जिन्हें मिडिल क्लास लोग भी खरीद सकते थे और परफॉर्मेंस में भी अच्छी थी। बट इन चार गाड़ियों को ही डिसकंटिन्यूड कर दिया टोयोटा ने इंडिया में। ये बात काफी कार एंथुसियास्ट को चुभती है, लेकिन टोयोटा ने इंडिया में कुछ ऐसे मॉडल्स डिसकंटिन्यूड किए जो लोगों के दिलों के काफी करीब थे और उनका डिसकंटिन्यूड होना वाकई डिजर्व नहीं करता था। बट कुछ मॉडल्स हैं टोयोटा के जो डिजर्व करते हैं डिसकंटिन्यूड होना इंडिया में, वो है मारुति से कॉपी करे गए मॉडल्स। चलो डिटेल में समझते हैं उन चार टोयोटा कार्स के बारे में जो डिसकंटिन्यूड होना नहीं डिजर्व करती। तो चलो पहले नंबर पे बात करते हैं टोयोटा कोरोला एल्टिस की। इसमें क्या खास बात थी जो लोगों को इतना पसंद थी? रीजन फर्स्ट, इसकी लेजेंडरी रिलायबिलिटी। टोयोटा को इस गाड़ी ने ग्लोबली काफी रेपुटेशन दिलवाई थी और इसका इंजन, सस्पेंशन, क्लच सब कुछ बहुत स्मूथ और बेस्ट था। अगर तुम इस गाड़ी को 15 साल भी खींचते तो भी ये तुमसे ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं करवाती। रीजन सेकंड, कंफर्ट एंड राइड क्वालिटी। एक इंडियन बायर को क्या चाहिए? एक गाड़ी हो जो अंदर से एकदम चौड़ी, स्पेसियस कैबिन और वाइड हो और बैक सीट पर उसके भी बच्चे आराम से बैठ कर जाएं। तो ये गाड़ी वो सब कुछ प्रोवाइड करती थी। इसका सस्पेंशन भी काफी सॉफ्ट थे तो लॉन्ग ड्राइव्स पर ज्यादा थकान नहीं होती थी। रीजन थर्ड, हाई फ्यूल एफिशिएंसी। टोयोटा का इंजन ट्यूनिंग ऐसे होता था कि आपको परफॉर्मेंस और इंजन इकोनॉमी दोनों मिलती थी, जबकि ये गाड़ी 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती थी जो बहुत ही स्मूथ था। सीवीटी लवर्स के लिए भी ये कार अच्छा ऑप्शन बनी थी। फोर्थ रीजन, ये रीजन इतना बड़ा है कि लोग आधे से ज्यादा इसके चक्कर में वो गाड़ी नहीं लेते, वो है कमर्शियल पर्पस। टोयोटा ने ये गाड़ी फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए नहीं बनाई थी और यूज्ड मार्केट में कोरोला एल्टिस की डिमांड हमेशा स्ट्रॉन्ग थी। फिर सवाल उठता है कि क्यों फिर टोयोटा ने ये डिसकंटिन्यूड कर दी इंडिया में। रीजन फर्स्ट, BS6 नॉर्म्स के चलते 2020 में कोरोला एल्टिस का इंजन BS6 के हिसाब का नहीं था और फिर टोयोटा ने अपग्रेड भी नहीं किया क्योंकि सेडान कार का सेगमेंट इंडिया में ऑलरेडी डिक्लाइन में था। सेकंड रीजन, लो सेल्स। एसयूवी क्रेज के चलते सेडान्स की मार्केट गिर रही थी। फिर टोयोटा ने भी अपनी सेडान्स गाड़ियों से फोकस हटाकर अपनी एसयूवीज पर डालना शुरू कर दिया था। बट सेडान्स लवर्स के लिए एक लास्ट ट्रू डी सेगमेंट थी जो वैल्यू प्लस लग्जरी दोनों देती थी और कॉर्पोरेट बायर्स, प्रोफेशनल एंड इवन सेल्फ ड्राइव एंथुसियास्ट के लिए भी एक परफेक्ट ब्रांड थी। मार्केट में अब भी रिलायबल सेडान नहीं है। एलेंट्रा भी गायब हो चुकी, सिविक भी बंद हो गई और अफसोस ये भी डिसकंटिन्यूड हो। चलो अब बात करते हैं टोयोटा इटियोस और इटियोस लीवा के बारे में। टोयोटा इटियोस और इटियोस लीवा दोनों ऐसी गाड़ियां थी जो कॉमन इंडियन बायर्स के लिए बनी थी। रिलायबल, प्रैक्टिकल और लॉन्ग लास्टिंग। फिर भी उनका डिसकंटिन्यूड होना लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। दोनों गाड़ियां डिसकंटिन्यूड होने लायक नहीं थी। इनमें ऐसी क्या खास बात थी जो लोगों को इतना पसंद आ रही थी? फर्स्ट रीजन, अनमैच्ड रिलायबिलिटी। टोयोटा के पार्ट्स, क्वालिटी और फिट फिनिश इंजन लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए परफेक्ट थी। इतनी के 3 लाख किलोमीटर चलने वाली टैक्सी इटियोस आज भी तुम्हें सड़कों पर मिल जाएगी, फिर भी इसका बहुत लो मेंटेनेंस था। रीजन सेकंड, एक्सीलेंट सेफ्टी। इटियोस सेगमेंट की पहली कार थी जिसमें डुअल एयरबैग्स स्टैंडर्ड आए और फिर इटियोस और लीवा को ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी। इंडिया के कार मॉडल्स में जब इतनी सेफ्टी नहीं हुआ करती थी तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी टोयोटा के लिए। रीजन थर्ड, स्पेशियस कैबिन। इसमें हमें बहुत अच्छा रियर सीट स्पेस मिल जाता था और इसके फ्लैट फ्लोर और वाइड सीट ने इसे टैक्सी सेगमेंट में भी पॉपुलर बनाया। रीजन फोर, स्ट्रॉन्ग डीजल इंजन। इसमें हमें 1.4 लीटर डीजल इंजन मिल जाता था जो 20 किलोमीटर तक का माइलेज देता था और परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छी रिलायबिलिटी देखने को मिलती थी। इतनी के डीजल वेरिएंट लोग 2 से 3 लाख किलोमीटर तक बिना मेजर इश्यूज के चला दे, बट ये डिसकंटिन्यूड क्यों हुई? रीजन फर्स्ट, BS6 नॉर्म्स के चलते इटियोस प्लेटफॉर्म ओल्डर था, BS6 नॉर्म्स के लिए कैपेटेबल नहीं था। रीजन सेकंड, लेस फोकस ऑन मार्केटिंग अपडेट्स। कंपटीटर्स लाइक मारुति डिजायर, होंडा अमेज, i20, स्विफ्ट बार अपडेट्स लेकर आई, बट वहीं पर टोयोटा इटियोस में हर बार छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज कर देते थे, इसलिए वो फिर यंगर्स बायर्स को पसंद नहीं आई और आती भी नहीं। बट इटियोस एक परफेक्ट मिडिल क्लास कार थी जो सेफ, डिपेंडेबल और अफोर्डेबल थी। टैक्सी प्लस प्राइवेट सेगमेंट में पॉपुलर थी जो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन था। बट अगर टोयोटा ने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया होता डिजाइन, रिफ्रेश, नॉर्म्स अपडेट्स और मार्केटिंग में, तो इटियोस लीवा डीजल इटियोस आज भी बेस्ट सेलर हो सकती थी। चलो अब बात करते हैं टोयोटा यारिस की। टोयोटा यारिस का डिसकंटिन्यूड होना इंडिया में सबसे अंडररेटेड सेडान एग्जिट था। यारिस एक हिडन जेम था, इसको डिसकंटिन्यूड होना डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता था। बट क्यों डिजर्व नहीं करता था? सीजन फर्स्ट, इसकी अनमैच्ड सेफ्टी। इसमें हमें 7 एयरबैग्स मिल जाते थे सारे वेरिएंट्स में, चाहे वो टॉप हो या बेस। ऐसा पहली बार हुआ था कि सारे सेगमेंट में 7 एयरबैग्स और इतनी तगड़ी सेफ्टी मिल रही थी। और इसकी सेफ्टी एयरबैग्स तक नहीं थी, इसमें बल्कि ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सब मिल जाता था विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्राइस। और इसकी क्रैश सेफ्टी रेटिंग भी स्ट्रॉन्ग थी। रीजन सेकंड, इसका कंफर्ट फोकस डिजाइन। इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग सॉफ्ट था जो इंडियन रोड के लिए परफेक्ट था। इसमें नॉइज इंसुलेशन बेस्ट इन क्लास थी, यहाँ तक कि रियर सीट इंक्लाइन प्लस रूफ माउंटेड AC वेंट्स भी मिल जाते
देते थे जो लॉन्ग ड्राइव में रियल कंफर्ट देने में मदद करते थे। रीजन थर्ड, स्मूथ एंड रिलायबल इंजन। इसका 1.5 लीटर VVTi पेट्रोल इंजन रिफाइंड, लीनियर और लॉन्ग टर्म यूज के लिए रिलायबल था और इसका CVT गियरबॉक्स सेगमेंट का सबसे स्मूथ ऑप्शन में से एक। फिर सवाल उठता है कि ये डिसकंटिन्यूड क्यों हुई। रीजन फर्स्ट, इसकी वीक मार्केटिंग एंड पोजीशनिंग। टोयोटा ने यारिस को होंडा सिटी राइवल्स बनाकर लॉन्च किया जबकि उसका टारगेट कंफर्ट एंड सेफ्टी था, नॉट परफॉर्मेंस। तो करा ही करा, साथ में इनका एक भी वेरिएंट डीजल में नहीं था। रीजन सेकंड, ये तो इतना बड़ा रीजन है कि इसने आधी सेडान मार्केट को ही लाकर फेंक दिया। सेडान मार्केट डाउन ट्रेंड। 2018 के बाद कॉम्पैक्ट एसयूवीज का क्रेज शुरू हो गया था। रीजन थर्ड, लैक ऑफ एक्साइटिंग अपडेट्स। टोयोटा ने यारिस के फेसलिफ्ट, परफॉर्मेंस एडिशन या हाइब्रिड वेरिएंट्स इंडिया में कभी लेकर नहीं आए, बट सेफ्टी पर्पस वायर्स के लिए यारिस एक परफेक्ट सेडान थी। आज भी ऐसी कोई कार नहीं जो 10 से 12 लाख के अंदर एयरबैग्स और टोयोटा लेवल रिलायबिलिटी ऑफर करे। प्लस ये गाड़ी प्राइवेट बायर्स के साथ साथ टैक्सी बायर्स के लिए भी परफेक्ट थी। इसका रियल वर्ल्ड माइलेज 16 से 18 किलोमीटर था। सीवीटी का रिफाइनमेंट आज भी होंडा अमेज या इवन होंडा सिटी सीवीटी से कम्पीट करता है। चलो अब बात करते हैं टोयोटा क्वालिस के बारे में। टोयोटा क्वालिस नाम ही काफी है। जब इस गाड़ी को डिसकंटिन्यूड किया गया था 2005 में, तब काफी लोगों के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट था। क्वालिस एक ऐसी वर्कआउट गाड़ी थी जो हर सिचुएशन में फिट बैठी थी, चाहे वो फैमिली के लिए हो या फिर टैक्सी, हाईवे, विलेज, रोड, सिटीज हो, हर जगह कैपेबल थी। बट फिर भी लोग इसे इतना क्यों पसंद करते थे। रीजन फर्स्ट, इसकी अनमैच्ड रिलायबिलिटी जो लिटरली बुलेट प्रूफ थी। इस गाड़ी के इंजन और मैकेनिकल पार्ट्स इतने कैपेबल थे कि 3 से 4 लाख किलोमीटर तक बिना मेजर इश्यूज के चल जाते थे। क्वालिस मैकेनिक्स के लिए परफेक्टली इंजीनियर्ड मशीन थी, सिंपल, स्ट्रॉन्ग, डिपेंडेंट। रीजन सेकंड, वर्सेटाइल यूसेज। क्वालिस एक फैमिली कार भी थी, टैक्सी भी थी और टूरिस्ट व्हीकल भी थी जो विलेजेस में भी चली और सिटीज में भी। और इसका 10 सीटर वेरिएंट ने इसे सबसे प्रैक्टिकल एमपीवी बना दिया। एसी भी बहुत पावरफुल था, इतना कि 3 मिनट में भी अंदर मनाली बना देता था। थर्ड रीजन, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। पार्ट्स इजीली अवेलेबल, सर्विसिंग अफोर्डेबल, लॉन्ग सर्विस इंटरवल्स और टोयोटा की लेजेंडरी सपोर्ट सिस्टम इसे और बीस्ट कार बना देती थी। फिर सवाल उठता है कि जब ये इतनी अच्छी थी तो फिर क्यों डिसकंटिन्यूड हुई। रीजन फर्स्ट, क्वालिस इंडोनेशियन बेस्ड कीजंग एमपीवी पर बनी थी जो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आउटडेटेड मॉडल हो चुका था। और फिर ये देखते हुए टोयोटा प्लान बनाते हैं इनोवा लॉन्च करने का जो इससे ज्यादा मॉडर्न, लग्जरियस और स्टाइलिश थी। सेकंड रीजन, टोयोटा इंडिया अपने ब्रांड को प्रीमियम डायरेक्शन में ले जाना चाहती थी, पर वहीं क्वालिस की इमेज टैक्सी गाड़ी बन गई थी। लोगों ने इसे यूटिलिटी व्हीकल का टैग भी दे दिया था जो टोयोटा को लॉन्ग टर्म में सूट नहीं करा। बट तब तक इंडिया में ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी जो इतनी रिलायबल, प्रैक्टिकल और मल्टी यूटिलिटी थी। इसलिए आज भी लोग बोलते हैं इनोवा अच्छी है लेकिन क्वालिस जैसी बात नहीं। और अगर टोयोटा इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करती ना तो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी इमेज बना लेती अपनी मार्केट में। तो यही 3-4 गाड़ियों की कहानी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी। बाकी राधे राधे।